हेलो, दिस इज सौम्य। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग अपने इंग्लिश का फर्स्ट सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना अनसीन पैसेज, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। उस पैसे को देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, जो हमारे बोर्ड्स में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। एक ऐसी चीज़ जो बोर्ड्स में अब तक भी रिपीट ना हुई है, उसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। जिसका नाम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नाम है उसका ये है अनसीन। इट मीन्स कि ऐसी चीज जो हमने सीन ही नहीं की हो, अनसीन। एक ऐसी चीज जो हमने कभी सीन ही ना की हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसीन। तो अनसीन पैसे हमारा आज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मोस्टली होता क्या है अनसीन पैसे के अंदर, 10 मार्क्स का तुम्हें अनसीन पैसे देखने को मिलेगा 10 नंबर का, जिसमें या तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको ओटी पूछ लिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि 5 तुमसे ओटी ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या 5 तुमसे ब्लैंक पूछ लिए जाए, फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में पूछ लिए जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तुमसे आने अनसीन पैसे के अंदर। तो आज हम एक छोटा सा पैसे लेंगे, उस पैसे के बेसिस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो और अपने 10 नंबर को सिक्योर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो बहुत इजीली हम इन चीज़ों को समझेंगे। कुछ फिलॉसफी को हम लोग अभी फॉलो करेंगे। जैसे हमारे अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम एक अनसीन पैसे को सॉल्व करें तो उसकी कई सारे मेथड है सॉल्व करने के। तो मेथड क्या है? पहला मेथड है, देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक स्टूडेंट वो है जो पूरे पैसेज को, बहुत बड़ा एक पैसेज होता है, 1 पेज का, 2 पेज का, कभी कभी 3 पेज का भी पैसेज आ जाता है। तो उस पैसेज को या तो प्रॉपर आपको पढ़ना है, रीड करना है, फिर एक उसका मीन बताना है, मतलब बना लेना है अपनी वे में, अपनी अपनी लैंग्वेज में कि इसका पूरे का सार क्या है, समरी क्या है, उसको बना लेना है। फिर आप क्वेश्चन आंसर को आप जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आप टिक लगाएंगे या उनको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अब ये क्या है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो पहला सजेशन तो मेरा ये होगा कि आपको अनसीन पैसेज हमेशा लास्ट में ही करना है। पूरा जब आपका कॉपी आपकी जो है एग्जाम आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप अनसीन पैसे को पिक करेंगे, अनसीन पैसे को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको नहीं करना है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा मेथड ये है हमारा कि आप पहले सीधे पैसे को न पढ़ते हुए सीधे आप क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और सीधे बेसिकली उसके ऑप्शंस को देखें। उस बेसिस पर फिर आप ये एक जज करें, एक आइडिया लगाएं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, बेटर ऑप्शंस क्या है। तो दो तरीके हैं हमारे। तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो मेथड 2 को लेकर रहेगा। आप दूसरे वाले को फॉलो करेंगे कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके 4 ऑप्शन को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन और ऑप्शन क्या कह रहे हैं। उस बेस पर हम लोग फिर पैसे को पढ़ेंगे, उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। जिससे क्या टाइम हमारा ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 क्वेश्चन आंसर को पढ़ने में जो टाइम जाएगा उसी बेस पर हम लोग कर लेंगे। तो आज हम पहले पैसे ले लेते हैं जो कि पहला हमारे पैसे है, जो आप देख सकते हैं ये पैसे हमारा स्टार्ट हो गया। ये पैसे ये कई सारे फॉर्मेट में आ जाएगा। ये हमारा रीड द पैसेज है, ये हमारा पूरा पैसेज है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा पैसेज है, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से तुम्हारे होगा काम की बात है स्टार्ट। यहाँ तुम इसको पढ़ सकते हैं, आप क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ पैसेज, कि अपने पैसे की जो रीडिंग आपने पढ़ी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइस। कि ये जो एक क्वेश्चन दिया है बेसिस पे चार्ट में बेस्ट ऑप्शन से दिए हैं, उस बेसिस पे जो बेस्ट हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, उसको चूज करना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। लिखा हुआ द ब्राइड्स मेंशन्ड इन द पैसेज आर रिबेस अंगेस्ट। कि जो दुल्हनें होती हैं, दूल्हे की जो वाइफ होती है जिसको हम दुल्हन बोलते हैं, तो दुल्हन होती हैं वो इस पैसे के अकॉर्डिंग किसके अंगेस्ट में है, किसके विरोध में है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि जो दुल्हन होती हैं, जो दुल्हन है वो इस पैसे के अकॉर्डिंग, जो पैसे हमने ऊपर देखा उस पैसे के अकॉर्डिंग किसके विरोध में, अंगेस्ट में किसके है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए। पहले दिया ड्रोडी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा। तो तुमने देखा कैश चलता अपने यहाँ, फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये बड़े बड़े और सारी चीजें चलती हैं, वो हमारा क्या ड्रोडी सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा। दूसरा हमारा चाइल्ड मैरिज एक ऑप्शन दिया है। तीसरा हमारा दिया है पर्दा मैरिज सिस्टम। इट मीन पर्दा का जो सिस्टम होता है, जिसको हम लोग लाज भी बोलते हैं, लाज ले लेना, पर्दा कर लेना, जो सीनियर के सामने, अपने घर में जो बड़े होते हैं उनके सामने आज भी महिलाएं करती हैं। तो वो हमें ऑप्शन दिया, आगे दिया अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज मतलब जो संबंध हमारे माता पिता के माध्यम से होते हैं, या चीज़ों को सारी को समझ के सब चीज़ों को करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अरेंज सिस्टम। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और बात हुई है यहाँ पे दुल्हन की, कि ये जो दुल्हन है इस पैसे के अकॉर्डिंग वो किसके विरोध में है। तो थोड़ा सा हम लोग पैसे की तरफ जाएंगे, पैसे की तरफ देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे। या इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं कि पहले आगे वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लें, जिस बेसिस पे प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलो हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ हमारा कि वह रोशनी वॉज 12 ईयर ओल्ड। के यहाँ पर नाम दिया हुआ है रोशनी। इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है। और कितने साल की है ये? 12 ईयर की, मतलब 12 साल की है। तब क्या होता है कि ही सक्सीड इन हर मिशन
विद द हेल्प ऑफ, कि वह किसी मिशन में सक्सेसफुल हुई है, किसी मिशन में सफल हो गई है और उसके लिए उसकी किसी की हेल्प भी लगी है, लिखा हो विद द हेल्प ऑफ। अब किसकी हेल्प लगी है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पहली हेल्प बता रहे हैं यहाँ पे 20 चिल्ड्रन, 20 बच्चे, एजेड बिटवीन 8 एंड 16 ईयर, कि 8 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके 20 बच्चों की वजह से वो किसी मिशन में सक्सेसफुल हुई है। आगे लिखा हुआ हमारा हर ग्रैंड पेरेंट, कि जो उनके दादाजी हैं, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी जो है उनकी हेल्प की वजह से वो किसी मिशन में सक्सेसफुल हुई है। आगे में एक ऑप्शन दिया है कि 20 चिल्ड्रन, हर ग्रैंड पेरेंट, विलेज एल्डर एंड टीचर्स। इसमें मोस्टली सारी चीजों को उसने मिक्स कर दिया है, सारी चीज दे दी है, 20 बच्चे भी दे दिए हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट भी दे दिए हैं, विलेज के गांव के जो सीनियर लोग होते हैं एल्डर वो भी दे दिए हैं, और उसके टीचर्स भी दे दिए हैं। आगे बात दिया होगा चिल्ड्रन एंड एन एनजीओ, के बच्चे और जो एनजीओ हमारा होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने हिसाब से हम लोग चलाते हैं, तो वो उसके हिसाब से उसने किसी मिशन को उसने सक्सेसफुल करा। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, हम आगे देखेंगे, अभी हम केवल समझेंगे अपने क्वेश्चंस को। आगे हम चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि व्हेन शी वाज 16 ईयर द पीपल ऑफ विलेज, कि जब वे 16 वर्ष की होती है तो जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है टॉन्टेड हर एंड बीट हर अप, कि उसको टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं। अच्छा, आगे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है बायकॉटेड हर, कि उसको जो अपने गांव से निकाल दे, बायकॉट करते हैं। तुमने देखा होगा ट्रेंड चलता है बायकॉट दिस बायकॉट दैट, कि बायकॉट कर दो, वो बर्दाश्त कर दो, निकाल दो बाहर, तो बायकॉट कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है वर एंग्री विद हर, कि उसके साथ में गुस्सा रहते हैं, कि जो गांव के जो लोग हैं वो उसके साथ में क्या रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास में होना चाहिए, उस ऑप्शन को भी हम देखेंगे आगे। हाँ, एक ऑप्शन हमारे पास में और है, वो ऑप्शन हमारे पास कि वर सिंपैथिक एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जो गांव के लोग हैं वो उसके लिए सहानुभूति भी रखते हैं और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ भी रखते हैं, उसको मानते भी हैं। ऐसे हमें 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। 4 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो रोशनी है रोशनी मूव्ड आउट द विलेज इन ऑर्डर टू, कि जो रोशनी है हमारी, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस करा, वो रोशनी है वो गांव से मूव्ड आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। इन ऑर्डर टू का मतलब है किसकी तलाश में, क्या करना था उसको जिससे वो गांव से बाहर जाती है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन से लिखा हुआ है सी का जॉब, एक नौकरी की तलाश में। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इन सेव द विलेजर्स, गांव से बचाव के लिए, गांव से बचने के लिए वो चली जाती है। आगे लिखा हुआ अटेंड कॉलेज, अपने कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, जाना पढ़ने के लिए, तो वो अटेंड करती है। आगे मैरी अ बॉय ऑफ हर चॉइस, कि अपने पसंदीदा जो है बॉय से, लड़की से शादी करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जो रोशनी के बारे में, कि जो रोशनी है वो गांव से क्यों जाती है। तो ये सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन जितना अच्छे से और इसके ऑप्शन जितने अच्छे से हम पढ़ेंगे, उसी बेसिस पे हम बहुत इजीली अपने अंदर पैसे को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि गिव अप इन पैरा 3 मींस, कि एक वर्ड दिया हुआ है गिव अप, इसका मतलब पैरा 3 के अकॉर्डिंग क्या है। तो जब गिव अप का तो सिंपल सा मीन है, गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, दूर कर देना, हार मान लेना, ऐसा मीन होता है गिव अप का। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि टू अटेंडिंग क्लासेस। अब गिव अप का टू अटेंडिंग क्लासेस से कोई मीन नहीं है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा हुआ है स्टॉप डूइंग समथिंग। हाँ, ये मीन हो सकता है कि कोई भी जो काम तुम कर रहे हो उसको गिव अप कर दो, उसको रोक दो, उसको स्टॉप कर दो, ये मीन हो सकता है। बाकी पैसे के अकॉर्डिंग देखेंगे वेरी एगर, कि बहुत जल्दी जल्दी किसी भी काम को कर लो। आगे लिखा हुआ है वॉलंटरी हेल्प, किसी की दयनीय हेल्प कर दो, सहायता कर दो। तो मीन तो हमारा गिव अप, छोड़ देना, किसी को त्याग देना, ऐसा मीन है। हम लोग फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा और। आगे हमारा 1-2 क्वेश्चन हमारे में भी और मेंशन हो गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ हमारा एनुअल मीन, एनुअल इन पैरा 5th मींस, कि एक वर्ड दिया हुआ है एनुअल, इसका पैरा 5 मंथ का मतलब क्या है। एनुअल का मतलब होता है किसी का, जैसे हम लोग बोलते हैं इलीगल चीजें जो होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकार जो चीजें होती है, जो ठीक नहीं होती है, लीगल नहीं होती, ऐसा एक वर्ड होता है जो पैरा 3 में हमें दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया है टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नॉट लीगल वैलिड। वेरी गुड, ये ऑप्शन मुझे मेरे अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है कि ऐसी चीजों के एक स्टेटमेंट देना जो लीगली वैलिड नहीं है, जो वैधिक नहीं, अवैधिक है, असंवैधानिक है, जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा मैं एक ऑप्शन दिया जो सिमिलर मुझे लग रहा है। हेल्प समबडी, नहीं, इससे कोई मीन नहीं। आगे लिखा हुआ है इम्पेंडिंग डूम, इम्पेंडिंग डूम का मतलब है जो होने वाला है, जो चीजें होने वाली हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं इस चीजों से। लिखा हुआ सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, इसका भी कोई मीन नहीं है। बाकी हम लोग भी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बेसिक हम लोग सारी चीज और समझ लेंगे। अच्छा, तो अभी 6 क्वेश्चन तो हमें दिए हैं पैसेज में, जो ओटी की फॉर्म में दिए हैं, ऑप्शन की फॉर्म में दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी दिए हैं, जो कि 4 दिए हैं। तो 10 नंबर का हमारा आता है, 4 क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे और उस बेसिस पर हम सारी चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए,
तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ। पहला मैं ऑप्शन दिया हूँ कि द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो, ऑल एजेड बिटवीन 8 एंड 16 ट्रैप्ड टू, कहाँ फंसे होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, डैश एंड आर्ग्यूज हर ग्रैंड पेरेंट टू स्टॉप द इम्पेंडिंग वेडिंग। इम्पेंडिंग वेडिंग का मतलब मैंने तुम्हें जस्ट बताया था कि जो शादी होने वाली है। तो हमारे जो चिल्ड्रन बच्चे हैं और जो हमारे एज जो कि 8 से 18 साल के बीच में है, वो कहाँ पर है, कहाँ अपने माता पिता से, सीनियर से आर्ग्यू, बहस कर रहे हैं कि जो है जो शादी है उसको स्टॉप करो, उसको क्या कर दो, रोक दो। तो ये कहाँ की बात है, ये वाली बात हमको हमें समझना है या फिल इन द ब्लैंक्स मेंशन करना है। आगे देखो लिखा हुआ दूसरे में कि रोशनी लॉस हर फादर व्हेन शी वाज ओनली डैश इयर्स ओल्ड। सिंपल आंसर पूछा हमसे कि जो रोशनी जो बच्ची है उसने अपने पिताजी को कितनी एज में ही खो दिया था, जब वो कितने साल की थी जब उसके पिताजी जो गुजर गए थे, पास दबे हो गए थे, वो सब चीजों को हमें देखना है। आगे कि एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस मेड रोशनी कॉन्फिडेंट, कि बिल्कुल ये तो बात, अगर रोशनी ना हो कोई भी और भी हो तब भी बिल्कुल ठीक है कि जो शिक्षा है और जो इंडिपेंडेंस है, मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, निर्भीक जो चीजें होती हैं हमारे, जिससे हम लोग अलग अलग चीजें रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग आत्मनिर्भर रहते हैं। तो शिक्षा और आत्मनिर्भरता रोशनी की कॉन्फिडेंट को क्या, हर किसी कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगी। तो ये तो क्लियरली तुम्हें पता चल रहा है क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, सत्य होगा। बाकी अभी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बेसिक और इजीली सॉर्ट आउट करेंगे इसको। लिखा हुआ कि बाल समाओं मीटिंग्स विद एनजीओ, शिव शिक्षा समिति एंड सेव द चिल्ड्रन इनकरेज चाइल्ड मैरिज। एक हमारा क्वेश्चन लिखा है कि जो बाल सभा होती है, बाल समारोह जो होते हैं वो, और जो हमारा एनजीओ है, एनजीओ का नाम यहाँ दिया हुआ है शिव शिक्षा समिति, और लिखा हुआ एंड सेव द चिल्ड्रन। ये जो एनजीओ है ये क्या कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं किसका, चाइल्ड मैरिज का। तो देखो अब सिंपल सा चाइल्ड मैरिज क्या होता है, बाल विवाह। बाल विवाह क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रोत्साहन कर रहे हैं। और अब पूछा गया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये जब चीजों को हमें बोला गया है। अब मोस्टली तुम अगर देखोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी कि एक बाल विवाह की बात हो रही है, रोशनी की बात हो रही है, कुछ बच्चे, कुछ ग्रैंड मदर, कुछ पेरेंट, इन सब लोगों की बात हो रही है, और कुछ हमारी चीजें हैं जो हमारी जो रोकने की बात हो रही है, रोक दो, किसी चीजों को एप्रिशिएट कर दो, बढ़ावा दे दो। अब हम देखेंगे इसका पैसे और उस बेसिस पे हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन को हम लोग जल्दी क्विकली देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे था, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था उसमें कि द ब्राइड्स मेंशन इन द पैसेज आर रिबेल्ड अगेंस्ट, के जो हमारे दुल्हन है जो शादी के करने के लिए हैं वो किसके अगेंस्ट में, किसके विरोध में है। तो एक ड्रॉवरी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं दहेज। तो दहेज के बारे में यहाँ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। दूसरा चाइल्ड मैरिज के बारे में तो हमने डिस्कशन हमने देखा था। आगे प्रथा, जो पर्दा का सिस्टम होता है इसके बारे में कोई डिस्कशन हमने नहीं देखा है। अरेंज मैरिज का भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा है। बाकी अभी हम लोग एक क्विकली 1 सेकंड के अंदर पैसे के अंदर जाएंगे और तुरंत देखेंगे कि ऐसी कहाँ पे कोई बात हुई है या नहीं हुई है। लिखा हुआ है आप ध्यान दोगे तो रोशनी बिल्ला remains running all the way from her house in Tong's मोहम्मद नगर दानी विलेज टू द रूम where the बाल समूह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बाल समारोह लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है चिल्ड्रन ग्रुप। चिल्ड्रन ग्रुप का मतलब क्या होता है, बाल समारोह का मतलब है बच्चों की शादी। जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी क्या कर देना, शादी कर देना। तो मेरे हिसाब से जो पहला जो हमारा आपको क्लियर हो गया होगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ठीक हो जाएगा जो अभी मैंने बताया। इसमें जो हमारा चिल्ड्रन मैरिज है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा पहला, सेकंड वाला। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन रोशनी वाज 12 ईयर ओल्ड शी सक्सीड इन हर मिशन विद द हेल्प ऑफ, कि जब वो 12 साल की थी तब ये कोई मिशन में उसको काम कर रहा था। उस मिशन में उसके साथ में कौन कौन थे उन लोगों को देख लेते हैं। लिखा हुआ ये, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें मेंशन है। क्या क्या लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ कि माय ग्रैंड पेरेंट के बारे में बात हुई है यहाँ पर। आगे तुम अगर देखोगे तो ये बच्चे तो हैं यहाँ, देन 12 ईयर ओल्ड 20 ईयर चिल्ड्रन गेटिंग सिट। आगे जो चिल्ड्रन एंड ये हाउस स्टॉप टू द हाउस आर्ग्यू टू स्टॉप द, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है द चिल्ड्रन बच्चे और एज बिटवीन 8 और 18 ईयर, ये हो गए हमारे। और किसने, हर ग्रैंड पेरेंट्स, इन लोग भी थे, मतलब बच्चे थे और उनके दादी बाबा थे, इन लोगों ने स्टॉप किया है। और अगर देखेंगे अदर इंक्लूडिंग विलेज एल्डर, ये देखिए और लोग भी ऐड थे उसमें, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐड थे और टीचर्स भी ऐड थे। तो बिल्कुल ये हमें चारों में ऑप्शन मिल गए, गांव के बच्चे, उनके ग्रैंड पेरेंट, टीचर्स और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग। तो ये सब लोग हमारे क्या है उसमें ऐड होने। सब लोगों ने उनको बाल विवाह जो होते हैं उनको रोकने के लिए क्या है अपील की थी, उसको रोकने का प्रयास किया था। तो यहाँ जो ये जो जिस मिशन में वो सक्सेस हुई थी हमारी रोशनी, उसमें कौन कौन थे इसके 20 चिल्ड्रन थे, ग्रैंड पेरेंट भी थे, विलेज एल्डर्स भी थे और कौन थे, टीचर्स भी थे। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा है कि व्हेन शी वाज 16 द पीपल ऑफ विलेज,
तो जो जब वो 16 साल की हो जाती है तो जो गांव के लोग हैं वो उसको क्या करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, पिटाई करते हैं या बाहर निकाल देते हैं या गुस्सा होते हैं या उसके साथ में सिंपैथी दिखाते हैं। तो वो भी हम लोग आगे आंसर देख लेंगे। तो मैं आंसर यहाँ अगर हम ध्यान देंगे लिखा हुआ है, यहाँ हम ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि when she was class 16 परसेंट। चलिए क्विकली देखेंगे, इससे मैं काम की मैं बातें निकाल देनी। तो रजिस्टर्ड सी, ये लिखा हुआ सी वॉर टॉन्टेड, ये बात तो क्लियर हो गई है। मैं सी वो ये लिखा हुआ सी वॉर टॉन्टेड एंड बीटन, कि उसको टॉन्ट भी मारा जाता है और क्या किया जाता है, उसकी पिटाई भी की जाती है। तो बस हमें यही चाहिए, हमें भी तो यही चाहिए, जो हमें की पॉइंट्स हमने जो नीचे मेंशन करे हमें भी वही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें क्लियरली मेंशन है क्या क्या किया जाता है, उसको टॉन्ट मारा जाता है और क्या किया जाता है, पिटाई की जाती है, तो उसकी बीटअप किया जाता है। तो उसको बहुत बड़ी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि रोशनी मूव्ड आउट ऑफ द विलेज इन ऑर्डर टू, कि रोशनी गांव से चली जाती है किस चीजों की वजह से। ये 4 ऑप्शन है, एक जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, एस्केप द विलेज गांव से बचने के लिए, अटेंड कॉलेज अटेंड करने के लिए, मैरी अ बॉय ऑफ अ चॉइस कि अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करने के लिए। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखना जहां हमें लास्ट क्वेश्चन मिला है मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि उसके बाद ही हमें उससे अगले वाला क्वेश्चन मिलेगा। चलो तुम यहाँ ध्यान से देखोगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा था यहाँ, देखिए हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन तुम इसका 4th में देखोगे, 16 ईयर थी तो क्या करती है, वॉक टू स्कूल लिखा हुआ है, 16 ईयर की है, अलोन दुनिया में अकेली रहती है वो। आई वॉक टू स्कूल में स्कूल अकेली जाती है, फिक्स टाइम नीचे करके आंखों को, और डू ट्रिपल लेट होती है, सो नहीं पाती सही से, और लोग बोलते हैं सब लोग उसके पिताजी खो गए, ऐसी सब चीजें होती हैं। मूविंग अराउंड पीपल्स जैसी, हाँ लिखा हुआ है हमारा कहाँ, मूविंग आउट ऑफ द विलेज और पीपली तहसील इन राजस्थान वेयर सी रेंटेड अ रूम एंड अटेंडेड कॉलेज, कि वो क्या करती है अपने गांव से हमारे दूर चली जाती है, गांव को छोड़ देती है और रेंट पर एक रूम को लेती है और कॉलेज को अटेंड करती है। क्या करती है, कॉलेज को अटेंड करती है। तो वही चीज हमें उसने पूछी है कि जब वो अपने गांव से जाती है तो उसको क्या काम होता है, गांव से क्यों जाती है। तो हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि अटेंड द कॉलेज, बिल्कुल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटेंड द कॉलेज, हमारा दूसरी आंसर हो जाएगा। आगे हमसे बोला गया है कि गिव अप इन पैरा 3 मीन, कि गिव अप का मतलब क्या है पैरा 3 के अंदर। तो वैसे तो गिव अप का सिंपल सा मीन आ रहा है कि लिखा हुआ है कि स्टॉप डूइंग समथिंग, कि किसी चीज को करना बंद कर देना, उसी का मतलब है गिव अप, त्याग देना है अपने काम को। यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप अटेंडिंग क्लासेस, अटेंडिंग का मतलब तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं आएगा, एग्री का कोई मीन नहीं है, हेल्प करने का भी कोई मीन नहीं है। फिर भी हम लोग पैरा 3 को एक बार क्विकली देख लेंगे। पैरा 3 में मैं ऐसा क्या लिखा हुआ है, गिव अप का मीन क्या लिखा हुआ, पैरा 3 4 हो गया ये आपका पैरा 3। पैरा 3 में हम लोग देखेंगे गिव अप का लिखा हुआ व्हेन शी वाज क्लास 12 the pressure of to get married returned this time a girl found a match of her when she was resistant, she was taunted and beaten, people would be point to her, the girl was same and family लिखा हुआ है। though I was 16 years alone and would have out my school, I figured I would show some dad that rebel to everyone to hate me much sleep because who lost the father ट्रिबल लिखा हुआ है कहाँ, ये रहा मिल गया मुझे। ये लिखा हुआ क्लियरली कि रोशनी डिड नॉट गिव अप, कि जो रोशनी होती है वो गिव अप नहीं करती है, रोशनी हमारी गिव अप नहीं करती है। जिस बेसिक गिव अप का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है कि वो अपनी चीजों को कहना, डिड नॉट लिखा हुआ कि अपनी चीजों को कहना बंद कर देती है, अपनी चीजों को कहना बंद कर देती है। जैसे हमारा क्वेश्चन जो लास्ट रह गया है जो भी है उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर अपनी चीजों का रोक देना, क्या करते हैं स्टॉप डूइंग समथिंग, उसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा एक वर्ड है एनरोल्ड, इसका मीन तो तुम्हें क्लियरली वैसे ही पता होगा क्या होना चाहिए, एनरोल्ड का मीन होना चाहिए जो हमारी असंवैधानिक जो चीजें हैं। तो या तो तुम उस पैराग्राफ में पढ़ोगे उसमें भी अब क्लियर हो जाएगा, लिखा हुआ टू स्टेट ऑफिशियल कि सही चीजों को बोलना, दैट समथिंग इज नॉट लीगली वैलिड, जो कि सत्य ना हो, वैलिड ना हो। तो इसका सीधी मीन यहाँ हो सकता है। बाकी थोड़ा पैराग्राफ में अगर जल्दी क्विकली हम लोग देखेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से पहले द चिल्ड्रन और एज बिटवीन 8 and 18 ट्रैप्ड टू, ट्रैप्ड टू का मतलब कहाँ फंसे होते हैं ना, फंसे होते हैं ये कहाँ पर, रोशनी के घर में। कहाँ पर, रोशनी के घर में। रोशनी का जो घर होता है वहाँ पे उसकी शादी होती है तो वहाँ ये फंसे जाते हैं। आगे लिखा हुआ रोशनी लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वाज, तो थोड़ा पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें मेंशन हो जाएगा जब रोशनी हमारे 2 साल की होती है तो उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। लिखा हुआ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंट मी मेड रोशनी कॉन्फिडेंट, सही बात है वो सबके लिए होता है, कॉन्फिडेंट ही करती है। लिखा हुआ बाल समूह एंड मीटिंग विद द एनजीओ शिव शक्ति समिति एंड सेव द चिल्ड्रन इनकरेज द चाइल्ड राइट, बिल्कुल नहीं। जो हमारा सेव द चिल्ड्रन है वो बाल सभा को भूना, बाल
शादियों को होना, बच्चों की शादियों को होना इंक्रेज क्यों करेगा, इनके को मतलब प्रोत्साहन क्यों देगा, जब सेव द चिल्ड्रन है, बच्चों को बचाने की बात हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली बात कैसी हमारी फाल्स है, ये वाली बात सही नहीं है हमारी। आगे हमारे कुछ वर्ड्स और भी दिए हुए हैं, मे बी अबाउट टू हैपन सून। अबाउट टू हैपन सून का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने एक वर्ड बताया तुम्हें, क्या एक वर्ड मैंने तुम्हें मेंशन कराया था, यही बताया था मैंने, लिखाया था ये था इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि जो चीजें होने वाली है, अबाउट टू हैपन, जो चीजें हमारी अभी कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे करके हम लोग पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। मोस्टली मुझे लगा आप मैंने कोर्स करी आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए, बाकी धीरे धीरे और बेटर करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग है, पैराग्राफ को तुम्हें समझना है अच्छे से, क्वेश्चन आंसर को सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। और जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे मैथ करेंगे। रेगुलर एक हम लोग अंतिम पहले को हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।